चलिए आज फिर AEDO के बारे में बात करते हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था इसी पर। AEDO परीक्षा को प्रभावित करने वाले जितने भी शरारती तत्व थे और जितने इसके मास्टरमाइंड लोग थे, इन सभी पर मैंने एक वीडियो बना के डाला था। कितने बड़े स्तर पर AEDO परीक्षा को प्रभावित करने के लिए अंदर तक ये लोग घुस चुके थे। मैंने उस वीडियो में जो ये सामने दिख रहे हैं पेपर कटिंग में प्रशासन, मैं उसमें भी इनको धन्यवाद दिया था, इसमें भी इनको धन्यवाद दे रहा हूँ, ताकि ये लोग कम से कम इसको प्रभावित होने से तो बचा लिए, है ना। तो चलिए आज देखते हैं इस पेपर कटिंग में क्या लिखा है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। ठीक है, चलिए ओके। यहाँ है AEDO परीक्षा आवेदकों से 20 लाख में हुई थी डील। 20 से 22 लाख रुपये पर स्टूडेंट से लिया गया था। बताइए, 20 से 22 लाख रुपये, और 20 से 22 लाख रुपये में ये लोग अधिकारी बना देंगे। समझिए कितनी बड़ी स्तर पर ये लोग काम कर रहे थे। पहले तो ये लोग अपने जो बायोमेट्रिक ऑपरेटर के रूप में अपने लोगों को बैठा दिया था। उसके बाद जितने भी इनके अपने स्टूडेंट थे जिन्होंने 20-22 लाख रुपया दिया था, उनके पास ये अपना क्वेश्चन सॉल्व करके भेज रहे थे। मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ठीक ना। चलिए, एक मास्टरमाइंड, इसमें एक मास्टरमाइंड, हर जगह एक ही मास्टरमाइंड होता है, बट देखने के लिए एक होता है। इसमें संलिप्तता तो बहुत सारे लोगों की होती है। अब उनके नामों का खुलासा हम लोग तो नहीं कर सकते हैं, ये काम प्रशासन का है। 3 लाइनर सहित 22 को भेजे गए जेल। 22 लोगों को जेल भेज दिया गया है। बड़े सरगना तक पहुंचने के लिए अभियान शुरू है। जो इसके सबसे बड़े सरगना है, जो इसके सबसे बड़े सरगना बोले तो जो घर में बैठ के डील करते हैं, जो जिनका फेस देखने को कहीं मिलता नहीं है, ना वो कहीं दिखेंगे, जो इनके अपने लोग होते हैं इर्द गिर्द वाले, वे सभी ये कार्य करते हैं। ये सभी इकट्ठा करते हैं, ऑपरेटर बैठाना, ठीक ना। बाकी कार्य करने का काम इन लोगों का है। और वो जो सीधा अधिकारी तक संपर्क करते हैं और सीधा अधिकारी से संपर्क करके सभी चीज़ों का डील करते हैं, उन सबसे बड़े सरगना तक पहुंचने का अभियान भी मुंगेर पुलिस के द्वारा चालू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है। BPSC की ओर से 14 और 15 अप्रैल को मुंगेर के 20 परीक्षा केंद्रों पर सीधा मुंगेर में ही ये लोग अपने लोग बैठा दिए थे। देखिए, परीक्षा कराने वाली एजेंसी कहाँ की है भाई? राजस्थान की थी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, राजस्थान की एजेंसी से इन लोगों ने संपर्क कर लिया और मुंगेर में ये लोग पकड़े गए हैं। मुंगेर के लगभग 20 परीक्षा केंद्रों पर ये लोग अपने लोगों को बैठा दिए थे, अपने लोगों को अंदर तक एंट्री करा दिए थे, है ना। अब देखिए, आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी AEDO की परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़ा गिरोह का खुलासा हुआ। परीक्षा पास करने के नाम पर आवेदकों से 15 से 20 लाख रुपये वसूले गए। अभ्यर्थी ने अग्रिम के रूप में कुछ रकम भी मास्टरमाइंड के खाते में भेजा था। जाहिर तौर पे जब तक पैसा नहीं दिया जाएगा, जब तक पैसा स्टूडेंट के द्वारा नहीं दिया जाएगा, तब तक उसको क्वेश्चन मिलेगा नहीं, उसका क्वेश्चन सॉल्व करवाया नहीं जाएगा, तो वो पास होगा कहाँ से। तो इसी को लेकर बहुत सारे बच्चे होते हैं कि चलो भाई कुछ पैसा दे ही देते हैं। बशर्ते ऐसा नहीं करना चाहिए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ाई अपना कंटिन्यू जारी रखे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो किसी दूसरे शहर में जाके लाखों रुपया खर्च करके एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं और स्पेशल इसी के लिए, उन्हें पैसे देने की ज़रूरत तो नहीं है। ये वो लोग हैं जो पैसे देकर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो न पढ़ना चाहते हैं, न कभी पढ़ते हैं, सीधा डायरेक्ट नौकरी में भर्ती होने के लिए ये लोग तत्पर रहते हैं। ऐसे लोगों की खोज में रहते हैं कि इस प्रकार के लोग मिल जाए तो हम कुछ पैसा दे के और अपना नौकरी पक्का कर लें, ठीक ना। तो जाहिर तौर पे कुछ बच्चे ने पैसा दिया ही होगा। 20 लाख पे डील हुआ है तो 10 लाख तो पहले दिए ही होंगे वो लोग, बट इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, ठीक ना।
इसका खुलासा पुलिस और प्रशासन के संयुक्त छापेमारी में हुई है। पुलिस ने इसका खुलासा किया है कि कुछ पैसे मास्टरमाइंड के खाते तक भेजा गया है। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। फर्जीवाड़ा मामले में एक सरगना। फर्जीवाड़ा मामले में एक सरगना 3 लाइनर और 18 आवेदकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सभी के विरुद्ध डीईओ के आवेदन पर मुफस्सिल थाना में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। इसमें मास्टरमाइंड मुफस्सिल थाना अंतर्गत भगत चौकी निवासी सूरज कुमार, देखिए किन किन का नाम है इसमें, सूरज कुमार, लाइनर पटना निवासी समीर कुमार, धरहरा के लडैया टांड भगत गति, बलवाना निवासी प्रियांशु कुमार और भागलपुर के कहलगांव निवासी प्रशांत कुमार शामिल हैं। इसके अलावा परीक्षा केंद्र से 18 अन्य अभ्यर्थियों को भी गिरफ्तारी हुई है। ठीक ना, ठीक, चलिए अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। बायोमेट्रिक के समय फर्जीवाड़ा। ये तो पहले वीडियो में भी बता दिए थे कि ये लोग अपने बायोमेट्रिक करने वाले बंदे के रूप में अंदर तक पहुंचा दिए थे अपने लोगों को। एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि मास्टरमाइंड सुजल, देखिए मास्टरमाइंड का नाम भी आ गया है। सुजल नाम का व्यक्ति है जो इसका मास्टरमाइंड है, इस परीक्षा में धांधली करवाने वाला। परीक्षा पास कराने के लिए नाम पर अभ्यर्थियों से रकम लेता था। इसके लिए वह अपनी अधीन 3 लाइनर क्रमशः समीर, प्रियांशु, प्रशांत से काम कराता था। उसके 3 लोग अपने थे, समीर थे, प्रियांशु थे और प्रशांत। ठीक ना। परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक करने वाले ऑपरेटरों से भी सुजल साठ गांठ रखता था। ठीक, वहाँ तक भी ये अपना साठ गांठ रखता था। भाई मिल मिलाप रखा है, भाईचारा बढ़िया से बना के रखा है, तभी ना कोई काम हो पा रहा है। भाईचारा खूब बढ़िया से, और भाईचारा जानते हैं कि किस रूप में होगा। लाइनर बायोमेट्रिक कराने की परीक्षा केंद्र पर जाता था, जहां ऑपरेटर के सहयोगी से बायोमेट्रिक के नाम पर अपने मोबाइल में प्रश्न पत्र का फोटो खींचकर मास्टरमाइंड को भेज देता था। इसके बाद प्रश्न पत्र का उत्तर लाइनर के मोबाइल में आ जाता था, जिससे वह आवेदकों को उत्तर पुस्तिका भरने में सहयोग करता था। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार लाइनर के पास छोटे छोटे चिप बरामद हुए हैं, जिसमें प्रश्न पत्र और उसका हल किया हुआ आंसर शीट भी बरामद हुआ है। हम बात सही है भाई, प्रश्न पत्र इकट्ठा कहीं ना कहीं तो रहना चाहिए, उसका जो रिजल्ट है वो भी इकट्ठा रहना चाहिए, तभी ना भेजा जाएगा। नहीं तो सॉल्व करो भेजो, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो लोग नहीं कर पाएंगे। चिप तो होगा ही, तो चिप बरामदी की गई है, उसमें ये सारी चीज़ें पाई गई है। केंद्र अधीक्षक की भी संलिप्तता उजागर। अरे बाप रे, देखिए कितनी बड़ी बात है, केंद्र अधीक्षक। अब इसमें क्या कहा जा सकता है, आप ही लोग बताइए। उपेंद्र ट्रेनिंग स्कूल परीक्षा में बतौर केंद्र अधीक्षक नियुक्त विशिष्ट शिक्षिका अर्चना कुमारी को निलंबित कर दिया गया। बहुत बढ़िया हुआ। इस प्रकार के कार्य कमा के पैसा कमाना है तो भाई इस पद पर रहने की क्या ज़रूरत है, इस पद से हट जाओ। और वही किया गया, इनको हटाया गया, निलंबित किया गया है। अब करे अपना जालसाजी और करे, और आगे चल के जो भी करना है इनको 20-20, 25-25, 50-50 करोड़ रुपये कमाए। उसके विरुद्ध कोतवाली थाना में केस दर्ज कराया गया है। केंद्र अधीक्षक पर आरोप है कि बायोमेट्रिक कराने वाले ऑपरेटर को एंड्रॉयड मोबाइल का उपयोग करने की उन्होंने अनुमति दी थी। डीएम ने निरीक्षण के दौरान ऑपरेटर के पास मोबाइल पाए जाने पर केंद्र अधीक्षक के विरुद्ध निलंबन और केस दर्ज कराने का निर्देश दिया है। बिल्कुल सही है भाई, स्मार्टफोन कोई अंदर थोड़े ले जाता है। स्मार्टफोन तो वहाँ जो निरीक्षण करते हैं, वहाँ जो एडीओ की परीक्षा में शामिल होते हैं टीचर लोग, स्कूल में अधिकारी, इन सभी का जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है वो तो जब्त कर लिया जाता है, रख दिया जाता है। सिर्फ शरीर उसमें अंदर रहती है, अपना सिर्फ शरीर वहाँ काम करता है, देख रेख करता है। और ये बायोमेट्रिक करने वाले के बाद यदि एंड्रॉयड पर फ़ोन पाया जा रहा है तो ये तो भाई संलिप्तता की बात तो है। और इसमें बड़े स्तर पर संलिप्तता है, जिसके अंडर में वो पूरा केंद्र है, जिसके अंडर में वो पूरा जो एग्ज़ाम कराने वाला सेंटर है, उनका इनमें संलिप्तता पाया जाना वाजिब है, क्योंकि उनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति, उनके आदेश के बिना कोई दूसरा इसमें कुछ लेके जा ही नहीं सकता है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा। गिरफ्तार सभी आवेदकों ने कोचिंग से किया था संपर्क। बढ़िया बात है, कल पहले वीडियो में भी बताया हम
कि बहुत सारे लोग और कोचिंग माफिया जिन्हें हम लोग कहते हैं वो लोग भी इसमें शामिल हैं। एसपी ने बताया कि मास्टरमाइंड और लाइनर के मोबाइल से मुंगेर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों के 20 अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र बरामद हुए। हालांकि इनमें से 18 आवेदक ही परीक्षा देने मुंगेर पहुंचे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंगेर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों से जिन 18 आवेदकों को गिरफ्तार किया गया है वे सभी एक कोचिंग सेंटर से परीक्षा पास कराने के लिए संपर्क किए थे। पुलिस ने उस कोचिंग की पहचान कर ली है। उसके संचालन के विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया में पुलिस जुट गई है। चल भाई ठग, बहुत बढ़िया हुआ। उसको पकड़ो और जेल में डालो। वो शिक्षा का केंद्र बना के रखा है कि पैसा कमाने का केंद्र बना के रखा है, जलसाजी का केंद्र बना के रखा है, धांधली का केंद्र बना के रखा है उस अपने ऑफिस को। तुम्हें शिक्षा देना है ना, तुम शिक्षा दो ना भाई। क्या तुम्हें पढ़ाने नहीं आती है? जब पढ़ाने नहीं आती है तो छोड़ दो, वो सब धंधा छोड़ दो। इस धंधे में संलिप्त रहो। प्रशासन पकड़ेगी, छोड़ेगी, फिर पकड़ेगी, फिर करते रहना, पैसा कमाते रहना, जीवन बर्बाद करना अपना। ऐसे ऐसे टीचर हमारे समाज में भरे पड़े हैं भाई। इन लोगों से भी आप लोगों को सतर्क रहना है, बोले एसपी। परीक्षा में फर्जीवाड़ा गिरोह का खुलासा हुआ। इस मामले में सरगना लाइनर परीक्षा सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फर्जीवाड़ा करने वाले के पास व्हाट्सएप ग्रुप मिला। व्हाट्सएप ग्रुप में बिहार के कई जिलों के मास्टरमाइंड और लाइनर के अलावा सैकड़ों आवेदकों का प्रवेश पत्र पाया गया। पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। बहुत बढ़िया है, करना चाहिए, सभी को सलाखों के बीच में डालना चाहिए। इतने बड़े आधिकारिक पोस्ट की परीक्षा में इतने बड़े स्तर पर धांधली कराने का जो प्रयास किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा, तो इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इन सब के प्रति कठोर कार्रवाई करें। तो आज का वीडियो में इतना ही, और हम कहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सहयोग कीजिए। आप लोग, आपकी सहयोग के बिना कुछ नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।